स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग वर्क कर रहे थे फंक्शंस पर। हमने बात की थी कि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जो पूर्व परिभाषित होते हैं। इन्हें इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। जिन्होंने सी बनाया उन्होंने इन फंक्शंस को बनाया, या जो सी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इन फंक्शंस को डिजाइन करते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करते हैं, हम खुद बनाते हैं। यदि हम खुद फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उन्हें बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूडीएफ फंक्शन। इन फंक्शंस को क्रिएट करने की 3 स्टेप्स थी, प्रोटोटाइप या इसको डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन, जैसे हमने कल बात की थी। मैं आज एक कल का प्रोग्राम रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ नए प्रोग्राम सिखाऊंगा ताकि आप फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझेंगे जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है ऐड। यहाँ पे ऐड एक फंक्शन है जिसमें 2 आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का है और दूसरा आर्गुमेंट भी इंटीजर टाइप का है। यहां से फंक्शन में इनपुट दिया जाता है, मतलब जो आर्गुमेंट होता है यहां से फंक्शन में कोई भी चीज, कोई भी डाटा इनपुट होता है और ये लाइन बताता है वो टाइप इसका कि फंक्शन क्या आउटपुट करेगा। तो ये इनपुट का रास्ता है, ये इनपुट का रास्ता है और सेकंड वाला आउटपुट का रास्ता है। यहां से इनपुट जाएगा और जो रिटर्न टाइप है यहां से आउटपुट जाएगा। तो हमने बताया कि फंक्शन में 2 इंटीजर इनपुट होंगे और कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो हमारे पास एक फंक्शन है ऐड जिसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, टाइप है इसका वॉइड। यहां पे हमने मैन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, m एंड n। प्रिंट टाइप में लिखा हुआ है इंटर 2 नंबर, पहली वैल्यू जाएगी m में, दूसरी वैल्यू जाएगी n में। इसके बाद 2 वैल्यू चली गई, हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो अपनी डेफिनेशन पे जंप करता है। डेफिनेशन यहाँ पर है, ये वाली लाइन फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, ये वाली लाइन फंक्शन की कॉलिंग है। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो डेफिनेशन पे जंप करता है और इस केस में एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होती है। कॉलिंग के समय जिसे पास किया जाता है वो होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। कॉलिंग वाला एक्चुअल होता है और डेफिनेशन वाले को बोला जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट। कॉलिंग वाला एक्चुअल और डेफिनेशन वाला फॉर्मल। तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होती है। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होती है। इसलिए m की वैल्यू आ जाएगी x में और n की वैल्यू आ जाएगी y में। सपोज हमने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, 2 वेरिएबल थे m और n। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने m और n। एक वेरिएबल है m और दूसरा वेरिएबल है n। इंटर 2 नंबर मैसेज आएगा, अपन ने कुछ भी टाइप किया। मान लो अपन ने यहाँ पे टाइप किया 10 और सेकंड में टाइप किया अपन ने 20। हमने सपोज यहाँ टाइप किया 10, m में गया 10 और n में गया 20। तो m और n कैसे आर्गुमेंट होंगे? एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो m की वैल्यू कॉपी हो जाएगी x में, इसलिए x में आ जाएगा 10 और n की वैल्यू कॉपी होगी y में, इसलिए y में आ जाएगा 20। चूंकि फंक्शन को कॉल करने पर ये वैल्यू लेकर आया है इसलिए बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। थ्योरी पढ़िएगा, कॉल बाय वैल्यू। अब यहां पे लोकल वेरिएबल है t,
x प्लस वाई 10 प्लस 20 30 चला जाएगा t में, तो जो t नाम का वेरिएबल है 30 प्रिंट एफ किया हमने और उस 30 को प्रिंट करवा दिया, हमने उसे प्रिंट करवा दिया। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू थी और इसको एक को प्रिंट करवा दिया। जैसे ही प्रिंट कराया हमने, इसके बाद हमारा फंक्शन का देखो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये फंक्शन यहां से शुरू होकर यहां तक था, तो यहां से जैसे ही इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, जहां कॉल किए वहां वापस चला जाएगा, यहां वापस चला जाएगा गेट सी एच, और यहां से प्रोग्राम से बाहर होगा। मतलब प्रोग्राम यहां क्लोज हो रहा है, यहां क्लोज नहीं हो रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे फंक्शन का निर्माण करें जिसका टाइप वॉइड न हो बल्कि इंटीजर हो, मैं अगर यहां इंटीजर कर देता हूं, अगर मैंने यहां पे चेंज करके टाइप इंटीजर किया, मतलब मेरा फंक्शन ऐड 2 आर्गुमेंट का फंक्शन है और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो उस रिटर्न वैल्यू को कोई स्टोर करने वाला चाहिए, इसलिए अपने को यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज मैंने ले लिया इसका एक्स्ट्रा वेरिएबल आर, तो फंक्शन कैसे कॉल होगा, आर असाइन एट एम प्लस एन। अब फंक्शन जो भी परफॉर्म करेगा वो चीज कहां रिटर्न हो जाएगी, आर में। तो यहां पे आर एक एक्सेप्टर होगा, तो अगर इस फंक्शन का टाइप वॉइड के जगह कुछ और दे देते हैं, जैसे इंटीजर दिया, तो यहां सामने इंटीजर वेरिएबल रखना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जैसा प्रोटोटाइप होगा वैसी डेफिनेशन होगी, सेम टू सेम। यहां इंटीजर तो यहां भी इंटीजर करना पड़ेगा। फिर ऐड 2 आर्गुमेंट से एक्स एंड वाई, दोनों को ऐड करेगा। अब आप प्रिंटफ यहां नहीं करेंगे, बल्कि आप यहां लिखेंगे रिटर्न। किसको रिटर्न कराना है आपको, टी को, क्योंकि रिजल्ट टी में आया है, तो आपने लिख दिया रिटर्न टी, टी की वैल्यू रिटर्न करें। तो टी की वैल्यू कहां रिटर्न होगी, यहां, और ये वाली वैल्यू किसमें चले जाएगी, आर में। तो अपन यहां जो रिजल्ट आया है आर में, तो अपन यहां प्रिंट करवाएंगे। डिफरेंस देखिए दोनों फंक्शंस में, पिछले वाले में इसमें किसको प्रिंट करवाएंगे अपन, यहां पे आर को प्रिंट करवाएंगे। अभी भी प्रोग्राम का आउटपुट वही आएगा जो कल वाले प्रोग्राम का आउटपुट था। हमने प्रोग्राम को रन किया, देखो आ गया इंटर 2 नंबर, पहला नंबर लिखा हमने 22, दूसरा नंबर लिखा 44, हमने एंटर किया तो नीचे आ गया टोटल इक्वल्स टू 66, टोटल इक्वल्स टू 66। अब यदि हम 2 नंबर की जगह 3 नंबर जोड़ना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हमें यहां पे 3 आर्गुमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 3 इंटीजर जोड़ने हैं। अब 2 की जगह हमने 3 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। वाइट मैन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब यहां पे चूंकि 3 वेरिएबल थे, तो 3 वेरिएबल अपने को यहां भी चाहिए, तो अपन यहां लेते हैं एम एन और एक और ले लेते हैं पी। मैसेज क्या देंगे, एंटर 3 नंबर्स, वैल्यू चले जाएगी एम में, एन में, और तीसरा वेरिएबल क्या लिया अपन ने, पी। अब हमारा फंक्शन तीनों को ऐड करेगा, एम एन, और यहां आ जाएगा पी, रिजल्ट आएगा आर में, आर को प्रिंट कर देंगे। चूंकि यहां पे 3 आर्गुमेंट्स हो गए हैं, इसलिए यहां भी हमने को 3 आर्गुमेंट्स करने पड़ेंगे। इंटीजर एक्स वाई, यहां ले लेते हैं जेड। अब m की वैल्यू आएगी x में, n की वैल्यू y में, और p की वैल्यू z में। x प्लस वाई प्लस z, तीनों को ऐड करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न जाएगा r में, अपन r को प्रिंट कर देंगे। अब ये प्रोग्राम 3 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम बन गया। सपोज अपने लिखा 2 4 एंड 3, तो 2 4 6 प्लस 3 9। देखते आता है क्या रिजल्ट, देखो कुछ तो गड़बड़ हो गई, रिजल्ट गलत क्यों आया, चेक करना पड़ेगा। परसेंटेज डी, अच्छा देखो यहां पे 3 वेरिएबल है ना, तो यहां भी 3 परसेंटेज डी लगेंगे। कंपाइलर बिल्कुल भी गलतियां बर्दाश्त नहीं करता सी।
यहां 3 वेरिएबल या 3% डी लगेंगे। अब रन करते हैं। मैसेज आया इंटर 3 नंबर। पहला नंबर लिया अपन ने 2, दूसरा नंबर लिया 5, तीसरा नंबर लिया 7। 2 + 5 7 और 7 + 7 14। आंसर आना चाहिए 14। आ गया 14। तो जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, वैसे 3 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, किसी ने बोला कि भाई इसको इंटीजर टाइप का नहीं वॉइड टाइप का बनाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉइड। अगर यहां वॉइड हुआ तो यहां भी वॉइड करना पड़ेगा। यहां वॉइड हुआ तो ये रिटर्न नहीं कर सकता, वॉइड वाला रिटर्न नहीं कर सकता, नो रिटर्न है। अब जब रिटर्न नहीं कर सकता, रिजल्ट तो टी में, तो टी जब रिटर्न नहीं कर सकता तो टी को यहीं प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए ये वाली जो प्रिंट वाली लाइन यहां आ जाएगी, टोटल इक्वल्स टू, इस बार रिजल्ट किस में, टी में। बाकी प्रोग्राम वैसे ही रहेगा। चेक करते हैं। एक मिस्टेक दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, प्रोग्राम mnp और इंटर 3 नंबर mnp, यहाँ आर की आवश्यकता नहीं है फंक्शन को कॉल करते समय, इसे हटा देते हैं क्योंकि इस बार वॉइड टाइप का फंक्शन है। अगर रिटर्न टाइप का होता तो सामने वेरिएबल लगता, ये रिटर्न वाला नहीं है। चलिए, अब हमने इसको रन किया, मैसेज आ गया इंटर 3 नंबर। कोई भी 3 नंबर डाल दो, जैसे हमने डाला 2, 6 और 9। 2 और 6 8 और 9 17 आना चाहिए। आ गया रिजल्ट 17। तो हम अपने प्रोग्राम को रिटर्न वाला भी बना सकते हैं और नॉन रिटर्न वाला भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 नंबर को जोड़ने वाला फंक्शन रिटर्न के साथ भी, नॉन रिटर्न के साथ भी। यदि किसी ने कोई दूसरा टास्क वाला अपने को दिया, किसी ने आपसे बोला कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे, किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करे, ये प्रोग्राम आपको बनाना है। तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। चलिए, 2 हेडर फाइल कोनियो और एस्टीरियो, एक फंक्शन है ऐड, 3 आर्गुमेंट्स हैं और टाइप है इसका वॉइड। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मैन से। इंटीजर m n p और r, कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 4 वेरिएबल। इन सब की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। अब हमें एरिया का प्रोग्राम बनाना है, इसीलिए अपन यहाँ ले लेते हैं एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपने को केवल त्रिज्या चाहिए होगी और वो पॉइंट में हो सकती है, इसलिए टाइप होगा फ्लोट। रेडियस के लिए फ्लोट और एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं भी करोगे चलेगा, कर भी सकते, कोई इश्यू नहीं। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है एरिया। उसमें एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट का नाम है फ्लोट और टाइप है वॉइड। डिक्लेरेशन के समय वेरिएबल का नाम नहीं भी देंगे चलता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसा ये है सेम टू सेम डेफिनेशन भी ऐसे ही होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है। तो वॉइड एरिया फ्लोट। अब यहां पे हम इस सेमीकोलन को हटा देंगे। वॉइड एरिया फ्लोट, हमने यहाँ पे अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फ्लोट के लिए एक वेरिएबल लेके एक रेडियस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन रेडियस के लिए आर डी। ये है एक्चुअल आर्गुमेंट आर, यहाँ पे लेंगे आर डी। देखो मैं भी फंक्शन डिजाइन कर रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है। मैं भी कल फंक्शन डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये रहा एरिया, इसके जैसा सेम टू सेम बनाया। आरडी में आ जाएगी वैल्यू। अब अपने को एरिया कैलकुलेट करके किस पे रखेंगे अपन, ए में रखेंगे। मान लो अपन इसका नाम देते हैं ए आर, यहां हो जाएगा ए आर
इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इनटू के लिए क्या लगाते हैं स्टार पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस किस में आ गई आर डी में, तो लिख देंगे अपन आर डी स्क्वायर का मतलब है एक और बार गुणा करो आर डी और लास्ट में सेमीकोलन। तो ए आर इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर डी इंटू आर डी। रिजल्ट आ गया आर डी में। अब यहां लिख देंगे एरिया इक्वल्स टू परसेंटेज एफ और यहां ले लेंगे आर डी। अब यहां पे मैन प्रोग्राम और इंटर मैसेज क्या देंगे इंटर रेडियस। स्कैनफ परसेंटेज एफ क्योंकि अपन फ्लोट टाइप का लिए हैं तो वैल्यू किस में जाएगी एड्रेस ऑफ आर में। या फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है एरिया। और एरिया में आप क्या पास करोगे, आप एरिया में पास करोगे अपने रेडियस का नाम अर्थात आर। देखो स्टार्टिंग से समझो पूरा। एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है एरिया। एरिया का टाइप है फ्लोट और टाइप है फंक्शन का टाइप है वॉइड। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एक आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट में हम फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप है। इसके बाद हमने लिखा वॉइड मैन। यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम है आर। आर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फिर मैसेज दिया इंटर रेडियस। जो भी टाइप करेंगे चले जाना चाहिए किसमें आर में। आर चूंकि फ्लोट टाइप का ऐसा लेंगे परसेंटेज एफ। चूंकि एक वेरिएबल है तो एक ही परसेंटेज एफ आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। हमारे फंक्शन का नाम क्या है एरिया। चूंकि फंक्शन वॉइड टाइप का इसलिए सामने वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, वेरिएबल इक्वल्स टू या वेरिएबल असाइन नहीं लिखा है। जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये वाला एग्जीक्यूशन यहां से सीधे यहां जंप करेगा और इसके आर की वैल्यू को आर डी में डाल देगा। सपोज हमने रेडियस में डाला, मान लीजिए समझने के लिए ये जो आर था इसमें चला गया मान लो 3.5, अंदर चला गया 3.5। तो आर में 3.5 है तो आर डी में इसकी वैल्यू सीधे सीधे यहां से इसमें कॉपी हो जाएगी। तो आर डी में भी आ जाएगा 3.5। इसके बाद एक एरिया है ए आर। थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर डी इंटू आर डी। 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 जो भी रिजल्ट होगा ए आर में आएगा, उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज होगा जहां से कॉल की थे वहीं वापस जाएगा गेट सी एच और बाहर। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी आपको ये काम कैसे कर रहा है। इज इट क्लियर? तो चलिए इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम पहले कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसे रन करेंगे। देखो मैसेज आया इंटर रेडियस। इंटर रेडियस कोई भी रेडियस डालो, अपन पहले वही वाले थे 3.5 अपने रेडियस डाली। कुछ तो अपने यहां से मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे लिया है परसेंटेज एफ और यहां ले लिया है फ्लोट। इसको क्या करना पड़ेगा फ्लोट। एक मिस्टेक तो ये देखिए फ्लोट है। अब जो भी टाइप करेंगे आर में जाएगा और यहां भी लेना पड़ेगा फ्लोट।
सारे वेरिएबल फ्लोट कर दो, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज आ सकती हैं। चलिए दोबारा से अपने इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। मैसेज आया इंटर रेडियस। रेडियस से मान लीजिए आपकी 3.5, हमने क्लिक किया, थ्री पॉइंट फाइव एरिया में पास किया। एरिया की वैल्यू आर की वैल्यू आर डी में गई। फ्लोट आर इंटर रेडियस, जो भी टाइप किया आपने आर में गया। आर एरिया आपने कॉल किया, जैसे जब किया इसमें आया आर की वैल्यू आर डी में आई। एक वेरिएबल आर डी है, 3.14 इंटू आर डी इंटू आर डी, जो भी टाइप किया हो किस में चला गया, ए आर में चला गया। हम प्रिंट करेंगे पर ए आर, एक और मिस्टेक थी, एरिया प्रिंट करेंगे ना, रिजल्ट तो एरिया में गया, इसलिए भैया किसको प्रिंट करेंगे, ए आर को। मेरे ख्याल से अब सारे प्रोग्राम की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर ली हमने। चेक करते हैं। इंटर रेडियस, हमने रेडियस डाली 3.5, पहले आप इसी नंबर के साथ ले रहे हैं, देखो मैसेज आ गया 38.46। दोबारा से रन करते हैं। इंटर रेडियस हमने लिखा, मान लीजिए रेडियस है हमारी 4.8, हमने इंटर किया तो क्या आ गया 72.34। इस प्रकार से हम किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। तो ये कहलाएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन, ये फंक्शन की कॉलिंग और ये फंक्शन की डेफिनेशन। तीन चीजें होती है, कॉलिंग, दिस इज कॉलिंग, डेफिनेशन और ए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ये बताता है कि हमारा फंक्शन किस प्रकार का है, डेफिनेशन बताता है फंक्शन क्या करेगा, कॉलिंग में उसे बुलाया जाता है, वो बात करता है। हम एक प्रोग्राम में एक फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वाला फंक्शन इंटीजर टाइप का हो जाए, ये फ्लोट टाइप का है वाला, हमने यहां लिख दिया फ्लोट, तो फंक्शन का टाइप क्या हो गया, फ्लोट। अगर फंक्शन का टाइप फ्लोट हो गया तो यहां पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न टाइप का फंक्शन हो जाएगा, तो पहले अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए, फिर अपने को लिखना पड़ेगा ए असाइन एरिया आर। अब जो आर है, ये जो कैलकुलेट करेगा आर रेडियस का, उसका रिजल्ट ए में चला जाएगा, इसलिए ये वाली जो प्रिंटफ वाली लाइन है यहां आ जाएगी, क्योंकि अपन ने कैसा फंक्शन बना दिया, अब इसको वाइट की जगह फ्लोट कर दिया। फ्लोट कर दिया तो इसकी वैल्यू यही प्रिंट होगी। और यहां पे अपन रिटर्न करवाएंगे, क्या लिखेंगे, रिटर्न, क्या रिटर्न कराना चाहते हो, ए आर, जिसमें रिजल्ट आया। अब भी प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा, पर इस बार आपका फंक्शन किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया। अब आपका फंक्शन हो गया है फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो आपका फंक्शन अब हो गया है फ्लोट टाइप का। रन करते हैं। एक मिस्टेक दिख रही प्रोग्राम में, क्या दिख रही है, फ्लोट तो है, दो वेरिएबल लिए आपने, यहां पर ए आएगा, क्यों, क्योंकि इसका नाम यहाँ ए है ना, तो इसलिए ए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ए आर है, ए आर को अपन ने यहाँ डिक्लेयर किया है, तो अपन इसी फंक्शन, जिस वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वहीं यूज कर सकते हैं। तो ए आर जो है इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, इसलिए यहाँ यूज कर सकते हो। जो ए है वो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, मतलब यहीं यूज कर सकते हो। ये वाला फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ए आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये वाला फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप यहाँ पे ए आर यूज कर सकते हो, ए आर या आर डी यहाँ यूज कर सकते हो। आर डी को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, और आर और ए को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स है। चलिए रन करते हैं। इंटर रेडियस,
सपोज रेडियस है 4.2, तो आ गया एरिया 55.38। इस प्रकार से हम अपने फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं और अपन बहुत टाइप के फंक्शन बना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए फंक्शन बना सकते हैं। तो ये रहा फंक्शन का प्रोटोटाइप। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल पे समझाता हूँ। देखो ये मैन, देखो यहां से लेके यहां तक है। देखो आपका प्रोग्राम दो हिस्सों में टूट गया है। ये फ्लोट डिक्लेयर किया, ये आपका मैन वाला हिस्सा, देखो लाइन आ गई, और ये एरिया। तो आप एक प्रोग्राम के जब कई हिस्से करना चाहते हो तब आप फंक्शन क्रिएट करते हो। तो ये वाला हिस्सा है देखो एरिया वाला है, और ये वाला मैन वाला है। ऐसे दो हिस्सों में आपका प्रोग्राम टूटा है। आई बात समझ में? ये रहा मैन और ये रहा उसके नीचे आपका ये फंक्शन। उम्मीद है आपको वाले फंक्शन समझ में आए हैं कि फंक्शन काम कैसे करते हैं, इन्हें अपने यूज कैसे करना है। अगर किसी ने बोला किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए एक फंक्शन बना के दिखाइए, स्क्वायर निकालने के लिए क्यूब निकाल, चलो क्यूब के लिए करते हैं। किसी नंबर का क्यूब निकालने के लिए तो फंक्शन का नाम क्या कर देंगे? क्यूब। क्यूब में क्या ले लेते हैं? इंटीजर टाइप का। नॉर्मली अपन इंटीजर का ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया क्यूब, किस टाइप का है? इंटीजर। और क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न वाला ही बना सकते हैं, नॉन रिटर्न वाला भी, तो अपन रिटर्न वाला ही बनाते हैं। इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब क्यूब में एक इंटीजर अंदर जाएगा और एक इंटीजर बाहर आएगा। जैसे मैंने बोले 3 का क्यूब क्या है, तो आंसर देगा 3 × 3 × 3 27। इसके बाद आप यहाँ पे इंटीजर ले लीजिए। एक होगा इंटीजर नंबर के लिए n ले लो, और क्यूब के लिए c ले लो। एक मैसेज आएगा इंटर और नंबर, इंटर अ नंबर। स्कैनफ परसेंटेज, इस बार अपना वेरिएबल कैसे? इंटीजर टाइप के, इसलिए परसेंटेज डी। वैल्यू किसमें जाएगी? n में। n मतलब जो भी नंबर है, अब उसका क्यूब आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? क्यूब। एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? क्यूब। क्यूब में किसकी वैल्यू डालेंगे? n की। जो नंबर आपने लिखा है यहां आ जाएगा n। रिजल्ट किस में जाएगा? c में, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? c। अब रिजल्ट c में आ गया तो प्रिंट किसको करेंगे? c को, तो यहां पे क्या लेंगे? c। अब c इंटीजर टाइप का, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? परसेंटेज d, और यहां पे मैसेज में क्या आ जाएगा? क्यूब। अब इस फंक्शन को नीचे डिफाइन करेंगे, तो नीचे क्या लिखा था? यहां पे क्या था? इंटीजर। जैसा आपका डिक्लेरेशन है सेम टू सेम यहां पे डेफिनेशन वैसे ही होगी। इंटीजर क्यूब, इंटीजर एक वेरिएबल ले लो कोई भी, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए m। अब हम चाहते हैं रिटर्न करवाना, तो रिटर्न कराने के लिए लोकल वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर क्यूब रखने के लिए c भी लिया है यहाँ पे, दोनों जगह में नाम अलग अलग दिए हैं, उससे रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यूब आएगा cb में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तीनों को, m को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? m स्टार m। अब जो भी रिजल्ट आया वो cb में चला जाएगा, cb को यहाँ पे पास कर देंगे, ये रिटर्न करेगा। cb की वैल्यू कहाँ जाएगी? c में, और यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर देंगे? c को। इतनी बातें तो कर ली, पर देखते हैं प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता। चलिए प्रोग्राम रन हो गया। इंटर अ नंबर आपने लिखा 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है। क्यों? 2 × 2 × 2, 2 × 2 4 × 2 8 आ गया क्यूब। वेरी गुड। कोई एक आध और प्रोग्राम रन करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे इंटर अ नंबर, आपने कोई नंबर, कोई भी नंबर सोचो आप, जिससे मैंने सीखा, मान लीजिए लिखा मैंने 5, तो 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25, और 25 × 5 125 आ गया। हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपना फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस प्रोग्रामिंग लॉजिक्स लगाते आना चाहिए, प्रोग्रामिंग के बेसिक सिंटैक्स का नॉलेज होना चाहिए, फिर आप जैसा चाहे वैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। आ रही बात समझ में? तो इन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस करिएगा। आज मैंने आपको एकदम बेसिक प्रोग्राम और प्रोग्राम फंक्शन कैसे काम करता है बताया।
तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन 3 चीजें होती हैं। सबसे ऊपर में डिक्लेरेशन होता है, मैन के अंदर अपन इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे अपन इसको डिफाइन करते हैं। इस प्रकार से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट आ रहा है यू कैन आस्क, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।